नमस्कार दोस्तों। इसरो चंद्रमा पर झंडा लहराने के बाद चला है अब सूर्य पर झंडा लहराने, मतलब लहराने नहीं, दूर से ही फहराने। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने सूर्य को समझने के लिए एक नए मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है आदित्य L1। दुनिया भर के साइंटिस्ट यूनिवर्स की मिस्ट्री को समझने के लिए सालों साल से मेहनत कर रहे हैं। इस पूरे सोलर सिस्टम का केवल एकमात्र एनर्जी का सोर्स है सूर्य। तो इसी सूर्य को समझने के लिए इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया है। सन के बारे में जितनी जानकारी प्राप्त होगी उतना ही किसी और प्लेनेट पर जीवन को संभव बनाया जा सकेगा। अभी तक भारत के अलावा अमेरिका, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सन के लिए मिशन भेज चुके हैं। पायनियर, हेलियोस, पार्कर सोलर प्रोब, सोलर ऑर्बिटर, सस्पी, हाईनोड, ये सभी मिशन इन देशों के द्वारा भेजा जा चुका है। लेकिन भारत ने पहली बार सन पर स्पेसक्राफ्ट को भेजा है जिसकी पूरी लागत है 378.53 करोड़ रुपए। इसे श्रीहरिकोटा से PSLV C57 रॉकेट में भेजा जा चुका है। ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके लैग्रेंज पॉइंट L1 के हेलो ऑर्बिट में जाकर स्टेब्लिश हो जाएगा और ये यहीं लैग्रेंज पॉइंट L1 से अपने मिशन को कंप्लीट करेगा। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए PSLV एक्सेल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है। PSLV एक्सेल का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सटेंड लेंथ। इस लॉन्च व्हीकल से इसरो ने चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन और एस्ट्रोसैट जैसे मिशन को लॉन्च किया है। ये रॉकेट 4 स्टेज का है, मतलब 4 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है। इसके पहले स्टेज में वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगाए गए हैं। ये सॉलिड स्टेज है जिसमें फ्यूल के रूप में STPB का प्रयोग किया गया। इसकी दूसरी स्टेज है लिक्विड स्टेज जिसमें विकास इंजन के द्वारा पावर दिया जाएगा। इसमें फ्यूल के रूप में UDMH का प्रयोग किया गया है और ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रोजन टेट्रासाइड का प्रयोग किया गया है। इसका तीसरा स्टेज है सॉलिड स्टेज जिसमें वही फ्यूल STPB का प्रयोग किया गया है और इसका चौथा और लास्ट स्टेज है लिक्विड स्टेज। 2 सितंबर को आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट PSLV एक्सेल में लोड करके श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया गया। ये कुछ देर अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाकर अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया के बाहर चला जाएगा और फिर इसकी मंजिल होगी लैग्रेंज पॉइंट L1। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये लैग्रेंज पॉइंट L1 है क्या या फिर लैग्रेंज पॉइंट क्या है। 2 बड़े पिंड या प्लेनेट के ग्रेविटेशनल सिस्टम के लिए लैग्रेंज पॉइंट उस पोजीशन को कहा जाता है जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो वह वहीं रुक सके या वहीं स्टे कर सके। इस पोजीशन पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को या ऑब्जेक्ट को ना तो सन अपनी तरफ खींच सकता है ना ही अर्थ अपनी तरफ खींच सकता है। तो ऐसा ही कुछ है लैग्रेंज पॉइंट जहां पर फ्यूल की खपत भी कम होगी। किसी भी 2 ग्रेविटेशनल सिस्टम वाले ग्रहों या ऑब्जेक्ट के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं जिसे L1, L2, L3, L4, L5 के नाम से जाना जाता है, जिसमें से L1 अर्थ और सन के बीच में है जहां आदित्य L1 को स्टेब्लिश किया जाएगा। यहां तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी जो 4 महीने में ये पूरा कर सकेगा। फिर आदित्य L1 को इस पॉइंट के एक हेलो ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा जिससे यह बिना किसी डिस्टरबेंस के सन की स्टडी कर सकेगा और यह स्पेसक्राफ्ट उस हेलो ऑर्बिट में 5 साल रहने वाला है। अब बात करते हैं इसमें लगे हुए पेलोड्स की। सन को अच्छी तरह से समझने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट में 7 साइंटिफिक पेलोड्स को इंस्टॉल किया गया है। इन 7 पेलोड को इंडिया के अलग अलग स्पेस सेंटर के द्वारा बनाया गया है, मतलब यह पूरा मिशन टोटली इंडियन मिशन है। इसका पहला पेलोड है VELC, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। इस पेलोड को बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ मिलकर बनाया गया है। जैसे कि अर्थ के कई लेयर होते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट, वैसे ही सूर्य के भी कई लेयर हैं। सन के 3 इनर लेयर हैं और 4 आउटर लेयर हैं। इसके 3 इनर लेयर में पहला कोर, दूसरा रेडिएटिव जोन और तीसरा कन्वेक्टिव जोन है और इसके आउटर लेयर में फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, ट्रांजिशन रीजन और कोरोना है। तो इसके पहले पेलोड VELC का काम है कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन की स्टडी करना। अब कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? तो यह ऐसी स्थिति है जब सन के कोरोनल लेयर से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और हाई मैग्नीट्यूड वाला प्लाज्मा का बड़ा सा हिस्सा स्पेस में फैलता है।
इस कोरोनल मास इजेक्शन का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि अर्थ पर कभी कभी इसके रेडियो और मैग्नेटिक डिस्टरबेंस दिखाई देते हैं। इसका दूसरा पेलोड है SUIT यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसे पुणे में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के साथ मिलकर बनाया गया है। यह पेलोड सन की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर लेयर का उसके पास वाले अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से फोटो खींचेगा और पास के अल्ट्रावायलेट में सोलर इरेडियंस में जो वेरिएशन हो रहे हैं उसको भी मापेगा। अब सोलर रेडिएशन क्या होता है? तो सोलर रेडिएशन होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में सन से रिसीव होने वाले पर यूनिट एरिया, इसी को कहते हैं सोलर इरेडियंस। तीसरा पेलोड है सोलेक्सिस यानी सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और चौथा पेलोड है HE11OS यानी हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों पेलोड को बेंगलुरु में स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर के साथ मिलकर बनाया गया है। ये दोनों वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज के ऊपर निकलने वाली एक्सरे फ्लेयर्स को स्टडी करेगा। सोलेक्स सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के रूप में काम करेगा और HE11OS हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के रूप में काम करेगा। और पांचवा पेलोड है एपेक्स यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसे अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में बनाया गया है। इसका काम है सोलर विंड के प्रोटॉन पार्टिकल को एनालाइज करना और एनर्जेटिक आयरन को स्टडी करना। छठवां पेलोड है पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इसे तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी में बनाया गया है। ये एस्पेक्स की तरह काम करने वाला है, बस इसमें सिर्फ अंतर इतना होगा कि एस्पेक्स प्रोटॉन पार्टिकल को एनालाइज करता था और पापा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को एनालाइज करेगा। सातवां और आखिरी पेलोड है MAG एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर। इसे बेंगलुरु के लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रोफिजिक्स सिस्टम में बनाया गया है। इसका काम होगा L1 पॉइंट पर इंटरप्लेनेटरी या इन सिस्टो मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करना। इस पूरे पेलोड को मिलाकर बनाया गया आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट कई मिशन को अंजाम देने वाला है। इसके कई मिशन हैं, जैसे कि सोलर एटमॉस्फेयर के 2 लेयर क्रोमोस्फेयर और कोरोना की स्टडी करना। इसका अगला काम होगा सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में स्टडी करना। और फिर सोलर विंड पर स्टडी करेगा जिसकी वजह से स्पेस के मौसम में बदलाव होता है और सन के मैग्नेटिक फील्ड को भी समझेगा। ऐसे कई सारे मिस्ट्री को समझने के लिए आदित्य L1 को भेजा गया है। वैज्ञानिक सन के बारे में जितना जानकारी प्राप्त कर सकेंगे उतना ही संभावनाएं बढ़ जाएंगी दूसरे प्लेनेट पर जीवन को संभव बनाने की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।